यूपी में शुक्रवार के हिंसा के बाद एक्शन का दौर जारी है। अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार। वहीं प्रयागराज से सबसे ज्यादा 68 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस से 50, सहारनपुर से 48 लोगों की गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर से 28, मुरादाबाद से 25 और फिरोजाबाद से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और फिरोजाबाद में भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा बल। सहारनपुर, मुरादाबाद पर भी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में हालात पर बड़े अधिकारियों की नजर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं हालात की समीक्षा। प्रयागराज में धारा 144 लागू, 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित इलाके में बुलडोजर भी भेजा गया। जिन सड़कों पर हुआ था पथराव, उनकी हुई सफाई। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित खुलदाबाद और करेली थाना क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक समाजसेवी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ दाखिल की जनहित याचिका। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला। वहीं कल पाली में भी कल डीएम ऑफिस के बाहर मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली पुलिस ने वायरल मैसेज की जांच शुरू की। मैसेज के बाद ही हुआ था जामा मस्जिद में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ट्विटर और फेसबुक से भी मांगेगी मदद। वायरल मैसेज की पड़ताल से लेगी मदद। रांची में हिंसा में 2 लोगों की मौत। इनमें से एक मुदस्सिर उर्फ कैफी को गोली लगी थी। दूसरे मृतक का नाम साहिल, 4 अन्य जख्मी। रांची में लगाया गया कर्फ्यू। कल जमकर हुई थी हिंसा और आगजनी तोड़फोड़। अहमदाबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बड़ी तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं। नुपुर की गिरफ्तारी के लिए लहराए प्ले कार्ड। शुक्रवार की हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू जारी। इंटरनेट सेवा बंद। श्रीनगर में भी संवेदनशील जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात। डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर इंटरनेट पर पाबंद। जबकि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ में एक आतंकी का काम तमाम। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कई जगहों पर धारा 144 लागू। हावड़ा के उलूबेरिया, पांचला, डुमजूर जैसे इलाकों में 3 दिनों तक धारा 144 लागू। शुभेंदु अधिकारी ने की मांग। राज्य में हालात खराब हैं, सेना या अर्धसैनिक बल की तैनाती हो। पैगंबर को लेकर बयान के विवाद का पड़ोसी देशों तक असर। नेपाल के वीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन। ढाका में भी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी के बीच लोगों ने मार्च निकाला। 16 जून को भारतीय एम्बेसी के घेराव का ऐलान। यूपी पुलिस का ऐलान। सोशल मीडिया पर है नजर। दोषियों पर लेंगे सख्त एक्शन। लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और इन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जा रहे हैं। 116 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न। नुपुर शर्मा के खिलाफ बारामती में भी केस दर्ज। पुणे जिले के डोंड पुलिस थाने में केस रजिस्टर्ड। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को लगा तगड़ा झटका। शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हारा। महाराष्ट्र में एक सीट शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के खाते में। 3 सीटें बीजेपी ने जीती। महाराष्ट्र में 1 वोट किया गया रद्द। बाकी 4 आपत्तियों को किया गया खारिज। कर्नाटक में बीजेपी को मिली 3 राज्यसभा सीटें। निर्मला सीतारमण, जगेश और लेहर सिंह सिरोया जीते। कांग्रेस से जयराम रमेश की जीत। जबकि प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी के जीतने पर प्रतापगढ़ में जश्न। तिवारी राजस्थान से जीते। इमरान को महाराष्ट्र से मिली जीत। हरियाणा में कांग्रेस को तगड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार। हरियाणा से जीते कार्तिकेय शर्मा। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की भी जीत। वहीं राजस्थान में गहलोत का दिखा जलवा। कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीटें। क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी ने विधायक शोभा रानी को किया सस्पेंड। राजस्थान में निर्दलीय और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की हार। बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीते।
हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर हुई थी शिकायतें, आधी रात तक चुनाव आयोग ने की सुनवाई। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। रोड रेस में हुई मौत के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल सश्रम सजा। सेना को मिले 288 नए अधिकारी, देहरादून में पासिंग आउट परेड की शिरकत। वहीं राजस्थान दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कुछ मजदूरों के भीतर फंसे होने की आशंका। यूपी के इटावा में गैस एजेंसी के वेंडर की हत्या, पत्नी और एक रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। बारामती में बस से बाइक की टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। बेमौसम की बारिश से अरुणाचल में तबाही, लीखाबाली इलाके में बह गया हैंगिंग पुल। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ से भारी परेशानी, सुबानसिरी में होज और पोतिन के बीच भारी बाढ़, आज भी जोरदार बारिश की संभावना। जबकि मेघालय में भी बाढ़ ने मचाई है तबाही, जिजिका में मेगुआ से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुर्ला समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा। पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश, बैरा रोड और यूनिवर्सिटी चौक पर भी इसकी वजह से पानी जमा। जबकि असम गुवाहाटी के कई इलाकों में पानी भर गया। चटिया काहिलीपुरा में बरसात का असर। अगले 4 दिनों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में 2 दिनों में दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश, पेड़ उखड़ने से सड़कों पर लगा लंबा जाम। क्योंकि पुणे के लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने किया प्री मानसून की दस्तक का दावा।